नमस्कार, मेरा नाम वसीम है और इस वक्त मैं उत्तर प्रदेश के कई जिलों की बड़ी खबरों को लेकर के हाजिर हूं आपके सामने। आज किसानों ने, किसान यूनियन के नेताओं ने और तमाम विपक्षी राजनीतिक पार्टियों ने आज भारत बंद का आह्वान किया था। सड़कों पर उतरकर किसान नेताओं ने, किसानों ने प्रदर्शन किया है और तमाम राजनीतिक पार्टियों ने इसे अपनी अस्मिता का मुद्दा बना लिया है और कहा है कि जब तक किसान विरोधी ये बिल मोदी सरकार वापस नहीं लेती तब तक हमारा प्रदर्शन जारी रहेगा। तो आइए डाल लेते हैं उत्तर प्रदेश के कई जिलों की जो घटनाक्रम रहे आज के, उस पर एक नज़र डाल लेते हैं। आज देश भर में तमाम राजनीतिक पार्टियों और किसान यूनियन के लोगों ने प्रदर्शन किया है। बात अगर हम करें उत्तर प्रदेश की तो हंगामा खेज प्रदर्शन हुआ है। आइए आपको पहले प्रदर्शन की कुछ तस्वीरें दिखाते हैं और फिर आपको बताते हैं कि आज प्रदेश के कई जिलों में कैसा रहा हाल। मोदी सरकार मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद। जय जवान जय किसान, जय जवान जय किसान। बात करोगे तो बात करेंगे, बात करोगे तो बात करेंगे। सबसे पहले रुक कर लेते हैं प्रयागराज जिले की तरफ, जहां समाजवादी पार्टी ने किसान एवं श्रमिक विरोधी विधेयक का विरोध करते हुए इसे वापस लेने और राज्य में लागू नहीं करने की मांग रखते हुए महामहिम राज्यपाल महोदया से गुजारिश की है। सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव के निर्देश पर सपा का एक प्रतिनिधिमंडल जिला अध्यक्ष योगेश चंद यादव और महानगर अध्यक्ष सैयद इफ्तिखार हुसैन के नेतृत्व में आज अपर जिलाधिकारी नगर अशोक कन्नौजिया प्रयागराज से मिलकर उनको ज्ञापन सौंपा है। ज्ञापन में कहा गया है कि केंद्र और प्रदेश की भाजपा सरकारों की नीतियों से किसानों और श्रमिकों को गहरा आघात लगा है। इससे सिर्फ और सिर्फ कारपोरेट घरानों को ही फायदा होगा। खेती पूरी तरह से बर्बाद हो जाएगी और श्रमिक बंधुआ मजदूर बनकर रह जाएगा। आरोप भी लगाया गया कि भाजपा किसानों को उनका मालिकाना हक छीन कर पूंजीपतियों को देना चाहती है। नए कृषि विधेयक से एमएसपी सुनिश्चित करने वाली मंडियां खत्म हो जाएंगी। किसानों को लाभ तो दूर, उनकी उपज का उचित मूल्य भी नहीं मिलेगा। आशंका जताई जा रही है कि फसलों को आवश्यक वस्तु अधिनियम से बाहर किए जाने से आढ़तियों और बड़े व्यापारियों को किसानों का शोषण करना आसान हो जाएगा। किसान पहले की अपेक्षा और ज्यादा आत्महत्या करने के लिए मजबूर हो जाएगा। तो ये अगर बात करें आम आदमी पार्टी की, तो आम आदमी पार्टी ने भी सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल रखा है। आम आदमी पार्टी ने केंद्र सरकार द्वारा राज्यसभा में धोखे से पारित करवाए गए किसान विरोधी विधेयक को आज भारत बंद और किसानों के भेष में, यानी कि उनका प्रतीकात्मक रूप धरकर विरोध प्रदर्शन के माध्यम से अपना विरोध दर्ज कराया। पार्टी कार्यकर्ताओं ने आज नगर के बालसन चौराहा स्थित राष्ट्रपिता की प्रतिमा, यानी कि महात्मा गांधी जी की प्रतिमा पर भारी संख्या में एकत्र होकर प्रदर्शन किया है और सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की है। प्रदर्शन में भारी संख्या में जनता, यानी कि आम जनता भी शामिल रही, ऐसा दावा किया जा रहा है। प्रदर्शन के बाद पार्टी और उसके किसान प्रकोष्ठ के कार्यकर्ताओं ने बैठक की। कहा गया कि पूंजीवादी मानसिकता से केंद्र सरकार द्वारा संसद में ही संसद के आंखों में धूल झोंकते हुए एक नितांत किसान विरोधी विधेयक पारित करा लिया गया। राष्ट्रपति से विधेयक पर हस्ताक्षर न करने की लोगों ने अपील भी की है। वहीं पार्टी के प्रयागराज के जिला अध्यक्ष डॉक्टर अल्ताफ अहमद ने कहा है कि सारी कृषि क्षेत्र को पूंजीपतियों के हाथों में दे दिया गया है। मैं इसीलिए आम आदमी पार्टी की ओर से इस काले कानून का विरोध करता हूं। यह किसानों के लिए एक काला कानून है जो भाजपा सरकार लेकर आई है। साथ ही उन्होंने कहा है कि आपकी बात पर यकीन कैसे किया जाए। आपने तो किसानों की आत्महत्या का आंकड़ा भी बताना अब बंद कर दिया है। किसान बिल को लेकर आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने प्रयागराज में अपनी गिरफ्तारी भी दी। बढ़ते हैं फतेहपुर जिले की तरफ, वहां भी देख लेते हैं कि समाजवादी पार्टी के लोगों ने, कार्यकर्ताओं ने किस तरह से इस बिल का विरोध किया। समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने किसान बिल, बेरोजगारी और निजीकरण के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया है। इस दौरान जिला अध्यक्ष विपिन यादव की अगुवाई में राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन भी एसडीएम के माध्यम से भेजा गया, जिसमें केंद्र सरकार के किसान बिल को व्यापारियों को फायदा पहुंचाने वाला बताया गया है और साथ ही चंद लोगों के हितों को ध्यान में रखकर केंद्र की मोदी सरकार ने किसानों को सड़क पर ला दिया।
वहीं आज देश भर में किसानों के भारत बंद को तमाम राजनीतिक दलों ने समर्थन दिया है और सरकार की इस किसान विरोधी बिल पर मांग किया है कि इस बिल को तुरंत वापस लिया जाए, जिससे किसानों का शोषण बंद हो सके, उसकी उपज का उन्हें उचित मूल्य मिल सके। तो ये अगर बात करें हरदोई की, तो हरदोई में भी केंद्र सरकार के कृषि बिल के खिलाफ भारतीय किसान यूनियन के देशव्यापी बंद को लेकर किसान नेताओं ने उग्र प्रदर्शन किया और बिल की प्रतियां जलाकर अपना विरोध जताया। प्रधानमंत्री से बिल वापस लेने की मांग को लेकर एक ज्ञापन एसडीएम को सौंपा गया। इस दौरान किसानों के उग्र प्रदर्शन को देखते हुए भारी पुलिस बल तैनात रही। केंद्र सरकार के कृषि बिल के खिलाफ भारतीय किसान यूनियन के बंद के आह्वान का असर हरदोई में देखने को मिला। किसानों के विभिन्न दलों ने एकजुट होकर सड़क पर उतरकर प्रदर्शन किया। कृषि बिल के विरोध में किसानों ने बिल की प्रतियां भी जलाईं। इस दौरान शहर में कई जगहों पर पर्याप्त संख्या में पुलिस के साथ पीएससी के जवान भी मुस्तैद रहे। किसानों का आरोप है कि केंद्र के कृषि बिल से न्यूनतम समर्थन मूल्य की व्यवस्था खत्म हो जाएगी और कृषि क्षेत्र भी देश के बड़े पूंजीपतियों के हाथों में चला जाएगा। किसानों ने कहा कि तीनों विधेयक वापस लिए जाने तक वो अपनी लड़ाई जारी रखेंगे। आइए लौटते एक बार फिर प्रयागराज की तरफ। वहां भी खबर आ रही है कि अखिल भारतीय किसान मजदूर सभा के बैनर तले किसानों ने प्रदर्शन किया है और कहा है कि इससे सिर्फ कॉरपोरेट घरानों को फायदा होगा। खेती पूरी तरह से बर्बाद हो जाएगी और श्रमिक बंधुआ मजदूर बनकर रह जाएगा। उन्होंने आरोप लगाया कि भाजपा किसानों से उनका मालिकाना हक छीनकर पूंजीपतियों को देना चाहती है। नए कृषि विधेयक से न्यूनतम समर्थन मूल्य यानी कि एमएसपी सुनिश्चित करने वाली मंडियां खत्म हो जाएंगी। किसानों को लाभ तो दूर की बात है, उपज का उचित मूल्य भी नहीं मिलेगा। उन्होंने आशंका जताई है कि फसलों को आवश्यक वस्तु अधिनियम से बाहर किए जाने से आढ़तियों और बड़े व्यापारियों को किसानों का शोषण करना आसान हो जाएगा, जिससे किसान आत्महत्या के लिए मजबूर होगा। और ये आंकड़े जो पिछले कुछ सालों में किसान हर साल जो आंकड़ा आता है निकलकर उनकी आत्महत्या का, ये बढ़ते जाएगा, क्योंकि अब सरकार ने उन आंकड़ों को सार्वजनिक करना भी छोड़ दिया है। AIKMS ने आरोप लगाया है कि चुनाव के दौरान भाजपा नेतृत्व द्वारा किसानों मजदूरों के हितों के लिए किए गए वायदे झूठे साबित हो रहे हैं। उन्होंने राज्यपाल से आग्रह किया है कि कानूनों को वापस लिया जाए और राज्य में इसे लागू नहीं होने दिया जाए। किसानों ने स्थानीय स्तर पर धान की खरीद के लिए प्रबंध करने, रबी की बुआई के लिए यूरिया, DAP खाद सहित बीज एवं दवाओं की उपलब्धता सुनिश्चित करने, विद्युत आपूर्ति में सुधार लाने, लॉकडाउन के दौरान विद्युत बिल माफ करने, स्कूलों की फीस माफी आदि के मुद्दे पर समाधान की मांग की है। केंद्र सरकार ने हाल ही में कृषि सुधारों से जुड़े 3 बिल संसद में पास कराए हैं। ये हैं कृषि उपज व्यापार एवं वाणिज्य संवर्धन और सरलीकरण बिल 2020, कृषक सशक्तिकरण एवं संरक्षण कीमत आश्वासन समझौता बिल 2020 और कृषि सेवा विधेयक 2020। किसानों को आशंका है कि संसद से पारित इन बिलों के जरिए न्यूनतम समर्थन मूल्य खत्म करने का रास्ता खुल जाएगा और उन्हें बड़े कारपोरेट घरानों की दया पर रहना पड़ेगा। तो यह है दिन भर की सुर्खियां। बने रहिए ऐसे ही हमारे साथ CIB इंडिया न्यूज़ पर, ताकि हम आपको प्रदेश की हलचल और देश में जो भी कुछ हलचल कहीं पे हो रही है उसकी पल पल की अपडेट आपको दे सकें। अगर आपको हमारी ये खबर, हमारा प्रयास अच्छा लगा तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, बेल आइकन जरूर दबाइएगा और ऑल का नोटिफिकेशन जरूर ऑन कर लीजिएगा, ताकि हमारी कोई भी अपडेट आप मिस ना करें। अगर आप ये हमारी वीडियो हमारे फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो हमारे फेसबुक पेज को लाइक और फॉलो करें, और अगर ये वीडियो आप हमारे यूट्यूब चैनल पे देख रहे हैं तो हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। और साथ ही साथ कमेंट बॉक्स खुला हुआ है, आप भी अपनी राय दीजिएगा कि किसानों के हित में क्या है, ताकि देश के लोग जान सकें कि देश के लोगों की राय क्या है, आम लोगों की राय क्या है, आम लोग क्या सोचते हैं अन्नदाता की परेशानियों के लिए, या जो अभी मोदी सरकार ने इन 3 विधेयकों को पास किया है, कानून बनने की प्रक्रिया में है। लोग सड़कों पर उतरकर प्रदर्शन कर रहे हैं और कह रहे हैं कि अगर
ये कानून बन गया तो पूरी तरह से किसान जो है कारपोरेट घरानों की हाथों की कठपुतली बन जाएगा। तो इस खबर पे अपनी राय जरूर दीजिएगा। आपकी राय हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। धन्यवाद।